अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, इस तरह से अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, डेमो हो गया या रियल हो गया, ठीक है, तो इस तरह से आपके पास डिटेल्स आ जाती हैं। इस डिटेल्स के अंदर जो हमने चीज़ें पुट करनी होती हैं, देखनी होती हैं, एक तो हमारा ये यूज़र नेम है, ठीक है, उसका पासवर्ड हो गया, और उसके बाद हमने सर्वर ब्रोकर में लिखना होता है जो इसने यहाँ पे हमें ब्रोकर दिया होता है, ठीक है। अब हम ये जो है पुट करते हैं इस वर्टेक्स एफएक्स ऐप में, हम ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अपना ब्रोकर सेलेक्ट करेंगे, हम स्मार्ट एक्सचेंज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यूज़र नेम जो हमारा दिया हुआ है वो हम लिखेंगे, उसके बाद हम पासवर्ड ऐड करेंगे, और पासवर्ड ऐड करने के बाद जो है हम यहाँ पे इसको रिमेंबर मी, आपने रिमेंबर मी लाजमी करना है ताकि आपके पास ये सेव रहे। साइन इन पे क्लिक कर लेना है आपने, ठीक है। जब आप इसको साइन इन करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है, जिसका एक डिस्क्लेमर ओपन हो जाता है, जिसमें ये क्लियर कट लिखा होता है कि ट्रेडिंग जो है नो डाउट प्रॉफिटेबल है बिज़नेस, लेकिन इसके अंदर रिस्क भी होता है, और रिस्क की वजह से जहाँ प्रॉफिट है वहाँ पे लॉस भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे इसका डिस्क्लेमर जो है ओपन हो चुका है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है आई एक्सेप्ट अबाउट डिस्क्लेमर, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, इस तरह से है कि जब वर्टेक्स हम अपना ओपन कर लेते हैं, ठीक है, अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे हम, तो इस तरह से कुछ हमें शो होता है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे ये जो है हमारे ये तमाम तर करेंसी पेयर्स हैं जिसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं, डिफरेंट पेयर्स हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनको सेट करेंगे। इनको सेट करने के लिए आपने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या पे क्लिक करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आ गया है क्रॉस पेयर्स, एनर्जीज मेटल, क्रॉस पेयर हो गया, एनर्जीज हो गया, मेटल्स हो गए, ठीक है, यूएसडी पेयर्स हो गए, ये तमाम तर पेयर्स हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो पेयर्स आपको नहीं पसंद आप उसको अनसेलेक्ट कर सकते हैं। ये प्लस के निशान के ऊपर राइट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लाइक जैसे अब ये पेयर मुझे नहीं तो पसंद है, मैंने इसको अनसेलेक्ट किया है। आप जैसे आपको कोई भी अगर पेयर नहीं पसंद आप उसको अनसेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर जिस पेयर को आप रखना चाहते हैं उसको आप रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं और अनसेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नीचे सेव पे क्लिक करेंगे, सेव हो गए। अब यहाँ पे हमारे सारे पेयर्स आ गए हैं। अब हमारा मेन काम क्या है कि हमने जो जिन पेयर्स पे हमने ट्रेड करनी है उनको हम क्या करेंगे, स्टार करेंगे। लाइक अब मेटल्स पे जाते हैं, गोल्ड के ऊपर सब ट्रेड करते हैं, हम गोल्ड को स्टार कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी फेवरेट लिस्ट में आ गया गोल्ड, ठीक है। अब इसी तरह से हम अगर क्रॉस पेयर्स पे चले जाएँ तो यहाँ पे AUD CAD इसके ऊपर भी ट्रेड करता हूँ मैं अक्सर, ठीक है। AUD JPY इसके ऊपर भी ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अब USD पेयर्स के ऊपर आ जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे USD पेयर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जिसमें से हम यूरो USD के ऊपर ट्रेड करता हूँ मैं, ये बहुत अच्छा पेयर है, ठीक है। स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए GBP USD हो गया, ठीक है। अपनी मर्ज़ी के आप इस तरह से पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ पेयर्स होते हैं जिनकी मूवमेंट कुछ फास्ट होती है, कुछ स्लो होती है। इस बेस पे आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको पेयर अच्छा लगता है, जिसके ऊपर आप स्टडी रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, उसका पेयर आप सेलेक्ट कर देंगे। जो सेलेक्ट किया है, स्टार किया है, वो हमारे यहाँ पे आ गए हैं फेवरेट लिस्ट में। अब फेवरेट लिस्ट में, ठीक है, आप देखें कि अब अगर आपने खोलना है चार्ट तो ये सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये चार्ट खुल जाएगा, सही है। अब क्या होता है कि जब हमारा चार्ट ओपन हो जाता है, ट्रेडिंग चार्ट, ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको ट्रेड वगैरह लगा सकते हैं, बहुत सिंपल ईजी है, सही है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अक्सर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा होता, ये बाय और सेल का। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो ये बेसिकली है ट्रेड लगाने के लिए। आप बाय करना चाहते हैं इसको क्लिक करेंगे, सेल करना चाहते हैं इसको क्लिक करेंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ नीचे कोड पे क्लिक करना है, ऊपर वाले 3 बार्स पे क्लिक करना है, और उसके बाद आप चले जाएंगे सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आगे, सेटिंग के आने के बाद आपने यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो डिफ़ॉल्ट ट्रेडिंग अमाउंट की आप जिस लॉट साइज पे ट्रेड करना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि आपका वो ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। आप अब मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एक ये कोड, चार्ट, ट्रेड और हिस्ट्री, ठीक है। आपका जो फोकस होना इन चीज़ों के ऊपर होगा, ठीक है। तमामता जो भी है हमारा प्रॉपर ट्रेडिंग का जो भी सेटअप है इसी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। नेट ट्रेड को आप छोड़ दें, सही है। अब
अब फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, आप कोड पे जाते हैं, आपके पास ये समांतर चार्ट्स करेंसी पेयर्स आ जाएंगे। आप चार्ट पे जाते हैं, जो चार्ट ओपन है वो आ जाएगा। नहीं तो किसी और करेंसी पेयर का चार्ट ओपन करना है तो आप ये देखें AUD JPY के चार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ चार्ट आ गया। चार्ट को ओपन करने का एक और तरीका भी है कि आप जो है फिर से कोड पे जाते हैं, यहाँ पे साइड वाले 3 डॉट्स, ये डॉट्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डॉट्स, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपल। तो इन डॉट्स पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ट्रेड, चार्ट, क्रिएट अलर्ट, अनफेवरेट, हाइड और डिटेल्स। यहाँ पे आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो चार्ट आपके पास वैसे ही ओपन हो जाएगा। सही है। अब हम लगाते हैं ट्रेड। ट्रेड लगाने के लिए हम जाएंगे अपना फेवरेट लिस्ट के अंदर, गोल्ड के ऊपर ट्रेड करना है, गोल्ड का चार्ट खोल लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ट्रेडिंग का एक सिंपल जो होता है, एक सिंपल फंडा है, आप बाय करते हैं तो आपकी प्राइस से ऊपर जो प्राइस जाएगी वो आपका जो है ना प्रॉफिट में जा रहा है, उससे नीचे जो जाएगी वो आपका लॉस में जा रहा है। मैं आपको पहले यहाँ पे पेंसिल से समझा देता हूँ। आपने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाय कर लिया, इस प्राइस इस लाइन से, ग्रीन लाइन से ऊपर जितना जाएगा वो आपका प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। और इससे नीचे जितना जाएगा वो आपका माइनस में चल रहा है। माइनस में उतना चलेगा जितना आपका बैलेंस है, ठीक है। अगर आपका $100 बैलेंस है, $100 माइनस में हिट होते हैं तो आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में जितना मर्जी चाहे आप, जितना मर्जी इसको प्रॉफिट बनाए, प्लस में जहाँ पे आप क्लोज़ करेंगे वहाँ पे आपका बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, और माइनस में जहाँ पे आप क्लोज़ करेंगे ट्रेड को वहाँ पे बैलेंस डिक्रीज़ हो जाएगा। सही है। अब हम लगाते हैं ट्रेड। अब इस चार्ट को देखें, अगर हमें लग रहा है फॉर एग्जांपल हमने बाय की ट्रेड लगानी, सिंपल बाय पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम लॉट साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। लॉट साइज 0. अभी जो हमने ट्रेड लगाई है वो 0.10 की लगी है, ठीक है। अब हम एक और ट्रेड लगाएंगे 0.001। ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। 0.1 का मतलब ये है कि $1 कम या ज़्यादा होगा 1 पॉइंट इंक्रीज या डिक्रीज होने पे, यानी कि 10 पिप के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारी ट्रेड लग चुकी है। अब इस ट्रेड को आप देख सकते हो, ये ब्लू कलर की डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, इससे नीचे जो प्राइस मूवमेंट है, अगर इससे नीचे चल रही है तो हमारा मतलब माइनस में चल रहा है, इससे ऊपर जाएगी तो हमारा प्लस में जाएगा। ये कहाँ पे देखना है कि हमारी ट्रेड कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, तो ये आप नीचे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ट्रेड वाले पे, ठीक है। तो जब हम ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आगे ये हमारी ट्रेड चल रही है 0. अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 0. हमने लगाया है 0.10 का लॉट साइज़, मतलब ये कह रहा है कि हमने जो ट्रेड लगाई है 2522.31 पे लगाई है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने लगाई 2522 के ऊपर हमने लगाई है ट्रेड। जब ये 2523 हो जाएगा तो $10 ज़्यादा हो जाएंगे। अगर ये 2521 हो जाता है 0.31 में तो ये जो है $10 माइनस में चलेगा, ठीक है। यानी क्योंकि अभी हमारी इनिशियल प्राइस से थोड़ा नीचे चल रहा है तो इसलिए यहाँ पे ये रेड कलर में ये हमारा माइनस में शो हो रहा है कि -$3.10 चल रहे हैं बाय की ट्रेड के ऊपर, ठीक है। हमने इस पॉइंट पे ट्रेड बाय की लगाई थी और अभी करंट मूवमेंट ये चल रही है। सही है, समझ लग गई है। तो अब मैं इस ट्रेड को अगर क्लोज़ करना चाहूँ माइनस में तो हम क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे ये हमारा बैलेंस होता है, ठीक है। ये हमारा करंट बैलेंस है, ठीक है। और ये हमारी इक्विटी चल रही है। इक्विटी उसे बोलते हैं कि हमारा जो करंट बैलेंस है उसमें से जो ट्रेड फ्लोटिंग में चल रही है ये माइनस में है, वो माइनस करके यहाँ पे एक्चुअल प्राइस आ रही होती है। प्लस में है तो प्लस चल करके यहाँ पे प्राइस आ रही होगी। जब मैं इसको क्लोज़ करूँगा ये हमारे बैलेंस की प्राइस कम या ज़्यादा हो जाएगी, डिपेंड करता है हमारे ट्रेड को क्लोज़ करने पर, ठीक है। अभी मैं आपको एक ट्रेड वैसे ही सिंपल क्लोज़ करके दिखाता हूँ। क्लोज़ करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और इसको क्लोज़ करना है। अब ये क्लोज़ हो गई तो हमारा बैलेंस भी कम हो गया। सही है। अब ट्रेडिंग हिस्ट्री में दिखाता हूँ। ये भाई ट्रेडिंग हिस्ट्री में हमने आज की एक ट्रेड लगाई थी $4.40 माइनस में है, ठीक है। ये हमने क्लोज़ किया, हमारा बैलेंस भी कम हो गया। सही है। तो अब हम जाते हैं चार्ट के ऊपर। अब हम एक दोबारा से ट्रेड लगाएंगे। अब हम दोबारा से चार्ट के ऊपर आ गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सेल की ट्रेड लगाते हैं। फॉर एग्जांपल 0.10 है, हम 0.20 रख के एक सेल की ट्रेड लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारी एक ट्रेड लग गई है, आप देख सकते हैं। अब एक हम 10 की भी लगा देते हैं। 2 ट्रेडें लग गई हैं, ठीक है। अब इनका जो है टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं ट्रेड के ऊपर। यहाँ पे एक सेकंड, ट्रेड के ऊपर जाएंगे तो ये हमारी अमाउंट लिखी हुई है एक पहली ट्रेड की 2522.27, 2522.54। सबसे पहले हम जो है इसको लगाएंगे, सेल की है तो 2521.27 हो गए तो $10 कम या ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। ये देखें 2522.27 है, अगर ये 2521.27 होंगे तो हमें $10 मिल जाएंगे क्योंकि लॉट साइज़ 10 का है। अब यहाँ पे 2522.54 है
अगर ये 2521.54 पे जाती है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे $20 बन जाएंगे, यानी कि ये उसकी डबल स्पीड में ये प्रॉफिट बना रहा है। अब ये देखो, ये माइनस में चल रही है, ये प्लस में चल रही है, समझ लग गई है। अब इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्लस में इसको क्लोज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल $5 प्रॉफिट चल रहा है, तो मैं इसको करना चाहूँ क्लोज़, तो यहाँ पे टिक करके ये क्लोज़ किया, $4 प्रॉफिट में आ गया, ठीक है। लेकिन अब हम फॉर एग्जांपल इसका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा रहे हैं दोबारा से। यहाँ दरमियान में क्लिक करना है, मैनेज पोजीशन पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो टेक प्रॉफिट होना चाहिए वो था 2521.27, $10 का बनाया। अगर हम $20 का टेक प्रॉफिट बनाते हैं तो 2520.27 लगा देंगे, 2520.27, ठीक है। स्टॉप लॉस भी इसी तरह से 20 पिप्स का रख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस के ऊपर यहाँ पे 2521.22.56 सही है, ये भी 20 पिप्स का ही है, सही। अब ये हमारा टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लग गया है। चार्ट पे जाते हैं, ये देखें, ये हमारा टेक प्रॉफिट है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। इसको मॉडिफाई करना हो तो मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे वापस ट्रेड पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैनेज पोजीशन पे जाएंगे। नहीं हो रहा तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे बल्कि ऊपर ऑप्शन आ रहा है ऑर्डर्स का, ऑर्डर्स पे जाने के बाद बाय मैनेज पे क्लिक करेंगे, मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी प्राइसेस रीसेट करके मैनेज करेंगे, तो आपका जो है टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस मॉडिफाई हो जाएगा। अब वर्टेक्स की खास बात यह है कि हम अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस चार्ट से भी आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। आपने ट्रिपल टेक प्रॉफिट पे क्लिक करना है, उसको जहाँ रखना चाहें आप वहाँ रख सकते हैं, ठीक है। अब जिस प्राइस पे इसको रखना चाहें उस प्राइस पे रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से येस करेंगे तो वो जो आपका अपडेट हो गया टेक प्रॉफिट, ठीक है। स्टॉप लॉस भी बिल्कुल इसी तरह से, आप इसको कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप बिल्कुल चार्ट से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी बहुत ख़ास बात है, सही है। तो आप इसको रख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं अपना ट्रेड को। आप देखें कि हमारी ट्रेड चल रही है, इसके ऊपर ट्रेड पे जाते हैं, प्रॉफिट में चल रही है, इसको हम फ़ौरन से क्लोज़ करेंगे। जो $2 प्रॉफिट बना लिया, वापस $3000 के करीब आ गए हम अपना बैलेंस। अब हमने अपना बैलेंस इंक्रीज़ करते रहना आहिस्ता आहिस्ता। अब हम लगाते हैं लिमिट ऑर्डर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लिमिट ऑर्डर सर कैसे लगाना है, आप लिमिट वाले सिग्नल देते हैं। अब लिमिट ऑर्डर के लिए अब ये देखें, ये तरीका ये है, एक होता है बाय लिमिट, एक होता है सेल लिमिट, ठीक है। सेल लिमिट ये है कि भाई ये प्राइस चल रही है 2521 पे, मैं कहता हूँ कि अगर 2520 पे आए तो खुद ब खुद ही बाय हो जाए, तो हम 2520 पे आके बाय भी हो जाएगा, उसका टेक प्रॉफिट भी लगा देंगे, उसका स्टॉप लॉस भी लगा देंगे एडवांस ही। जैसे ही 2520 को हिट करेगी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, इस हिसाब से ये होती है बाय लिमिट। इसी तरह से अगर सेल लिमिट लगानी है, सेल लिमिट जो होगी वो इसके ऑपोजिट होती है। सेल लिमिट के लिए हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 2521 चल रहा है, 2523 पे आए तो खुद ब खुद ही सेल हो जाए, उसका टेक प्रॉफिट भी खुद ब खुद लगाओ, स्टॉप लॉस भी लगाओ, वो हम अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, तो ये सेल लिमिट होती है। अब हम वो लगाएंगे बाय लिमिट, सही है। अब बाय लिमिट 2521 चल रहा है, हम कह रहे हैं 2520 पे बाय लिमिट हो, या 2519 पे बाय लिमिट लगाते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपने सिंपल जाना है अपना चार्ट के ऊपर, सॉरी कोड पे जाना है। कोड पे जाने के बाद आपने जिस पेयर में ट्रेड लगानी है, गोल्ड में लगानी है, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, ट्रेड पे क्लिक करेंगे, ट्रेड आ गई, और यहाँ पर आप एंट्री पे क्लिक करके आप बताएंगे आपने कौन सा ऑर्डर लगाना है, बाय लिमिट या सेल लिमिट। बाय लिमिट लगा रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं जी बाय लिमिट हो 2520 पे, ठीक है, खुद ब खुद ही 2520 पे बाय हो जाए, और उसका जो टेक प्रॉफिट हो वो कह देते हैं हम जी 2520 है ना, 2122, 2522 का टेक प्रॉफिट हो जाए, स्टॉप लॉस जो हो जाए वो 2520 है तो 2518 का स्टॉप लॉस हो जाए, ठीक है। अब हम इसको प्लेस करेंगे, ये हमारा ऑर्डर जो है प्लेस हो गया, सही है, बाय लिमिट का। अब हम जाते हैं बैक और चार्ट पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट है तो इसलिए आपको थोड़ा सा, ये देखें, ये हमारा जो है बाय लिमिट लग चुकी हुई है। ट्रेड पे जाएंगे, ऑर्डर्स पे जाएंगे, ये हमारा बाय लिमिट का ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर लिमिट करेंगे, इसको मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई करके हम चेक कर सकते हैं, ये हमारा लिमिट टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगा हुआ है। जैसे ही 2520 पे प्राइस आएगी बाय की ट्रेड खुद ब खुद ही एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये हमारा ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है। जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो हमारा ट्रेड में आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस में चल रहा है कि नहीं चल रहा। ऑर्डर किस जगह पे लगा है, ये देखें, ये लगा हुआ है 2520 के ऊपर, सही है। तो जैसे ही 2520 पे आके प्राइस लगेगी, बाय की एंट्री खुद ब खुद ही एग्जीक्यूट हो जाएगी, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आपका पहले से लगा हुआ है, सही है। अगर मैं इसको
देखें यहाँ पे बता रहा है 0.10 का लॉट साइज लगा हुआ है, 2520 पे बाय लिमिट लगी है। यहाँ से ऊपर नीचे करके हम इसको अपडेट कर सकते हैं। लो जी, अपडेट भी हो गया 2520.89, यानी कि ऑलमोस्ट 2521 पे ये बाय लिमिट लगा दी हमने। सही है, ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा रह गया, अभी इसने इसको बाय लिमिट एग्जीक्यूट कर देनी है। तो आप देख सकते हैं हमारी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी हुई है। अब हम ट्रेड पे जाते हैं। नहीं, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है भाई साहब। इसको ओके करो, ट्रेड पे आ गए और ये हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई हुई है। जैसे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है, ऑटोमेटिकली टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस अपनी अपनी जगह पे आ गए। ठीक है, तो हम अपने स्टॉप लॉस को अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं बाद में। सही है, बाय की ट्रेड है, अगर ये उस हिसाब से ऊपर जाती है तो हमारा टेक प्रॉफिट हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमें इससे कंसर्न नहीं है, आपको सिखाना था जस्ट, तो ये हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं। सही है, तो इस तरह से आप अपने बाय लिमिट, सेल लिमिट और अपना प्रॉफिट लॉस जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपना बैलेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपना ट्रेडिंग हिस्ट्री को। ये देखिए, ये हमने सेल की ट्रेड क्लोज़ की है, ये हमने प्रॉफिट के अंदर क्लोज़ किया है। ठीक है, ये भी प्रॉफिट में क्लोज़ की है। तो ये जो ट्रेड्स अभी लगाई थी वो हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है डेली ट्रेड करके, चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करके अच्छा जो है प्रॉफिट बना सकते हैं। चार्ट के अंदर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे ये कैंडल टाइम फ्रेम है 1 मिनट का, एक कैंडल 1 मिनट में बनती है। ठीक है, यहाँ पे इनमें से कोई सा भी हम टाइम फ्रेम ले सकते हैं अपना एनालाइज करने के लिए। 1 मिनट, 5 मिनट। अगर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक कैंडल बनेगी 5 मिनट के अंदर। ठीक है, अगर हम 1 डे का टाइम फ्रेम लेते हैं, एक कैंडल पूरे एक दिन में बनती है इसमें। यानी कि इससे जो पिछली कैंडल है वो कल की आपको बता रहा है कि कल जो प्राइस थी वो यहाँ पे थी, यहाँ से यहाँ तक गई है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ये बहुत ज़्यादा ब्रीक हो जाएगा इस तरह से ना। खैर, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं 2518 से लेके 2499 तक प्राइस की मूवमेंट रही है कल के अंदर। और अभी तक जो आज की मूवमेंट है वो 2514 से लेके 2528 तक रही है। सही है, इस बेस पे आप आइडिया लगा सकते हैं नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है, कल के दिन की प्राइस की मूवमेंट क्या हो सकती है। उस बेस पे आप ट्रेड ले सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट्स उठा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने ट्रेड करनी है, प्रैक्टिस करनी है और अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है। जब आपको ट्रेड करना आ जाए, आप रियल अकाउंट पे ट्रेड करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।